नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे उत्तरायण का दिन करीब आता है, हमें महाभारत में वर्णित वीर योद्धा, प्रखर ज्ञानी और धर्म के सर्वश्रेष्ठ शिखर जैसे भीष्म पितामह की याद आती है। बाणशैया पर लेटे हुए, पीड़ा को सहन करते हुए भी उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद भी सूर्य की गति उत्तर की तरफ हो, मकर संक्रांति हो, तब तक अपने प्राणों को टिकाए रखा था। वैसे तो महाभारत को 5वें वेद की उपमा दी गई है, क्योंकि महाभारत में धर्म का, ज्ञान का और कर्तव्य का इतनी अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि सामान्य जन भी उसे सरलता से समझ सकते हैं। ऐसी दिव्य कथा कहाँ पे और किसके द्वारा लिखी गई थी, यह आज इस कहानी से जानते हैं। हिमालय हमारे भारत की देवभूमि मानी जाती है। वहाँ पे सिद्ध, योगी और ज्ञानी जनों का नित्य निवास होता है, ऐसा माना जाता है। वहीं हिमालय में स्थित बद्रीनाथ के पास एक पर्वत की तलहटी में व्यासाश्रम स्थित है। व्यासाश्रम के पास में ही व्यास गुफा है। ऐसा माना जाता है कि व्यास गुफा में बैठकर ही भगवान श्री वेद व्यास ने महाभारत का सर्जन किया था। देखने वाली बात यह है कि महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है और वह सब वेद व्यास जी के द्वारा बोले गए, भगवान गणपति के द्वारा लिखे गए हैं। आज भी व्यास गुफा के निकट गणपति जी का भी मंदिर है और सरस्वती माता का भी मंदिर देखने को मिलता है। व्यास गुफा अलकनंदा और केशवनंदा का संगम स्थल, जो केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है, वहाँ स्थित है। कहा जाता है कि दुनिया के कोलाहल से बहुत दूर इस गुफा में ही वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की अपने मन ही मन में रचना कर व्यास देव सोचने लगे कि किस प्रकार इस पुण्य ग्रंथ को शिष्यों को पढ़ाया जाए और संसार में इसका प्रचार किया जाए। बिना इसे लिपिबद्ध किए तो यह संभव नहीं था। वेद व्यास की यह इच्छा को जान लेने पर पितामह ब्रह्मा उनके पास आए और बोले कि आप गणेश जी का स्मरण करें, वे आपके इस ग्रंथ में लिपिकार बनकर सहायता करेंगे। व्यास देव द्वारा गणेश जी का स्मरण किया गया और गणपति जी प्रकट हुए। व्यास देव ने विनम्रता से गणेश जी को लिपिकार बनने की प्रार्थना की। यह सुनकर गणपति जी ने कहा कि मैं आपके ग्रंथ का लिपिकार बनने को तो तैयार हूँ, किंतु लिखते समय मेरी लेखनी क्षण मात्र के लिए भी रुकेगी नहीं। यदि आप जल्दी जल्दी श्लोक न बोल सके और मेरी लेखनी रुक गई तो उससे आगे मैं नहीं लिखूंगा। वेदव्यास ने सोचा कि मेरी इस रचना में कुछ श्लोक इतने गहन हैं जिसको समझना मुश्किल है, जिसका अर्थ केवल मैं और मेरा पुत्र शुकदेव ही समझ सकते हैं, तो क्यों न मैं गणपति को वह श्लोक समझने के कार्य में भी लगा दूं। और उन्होंने गणेश जी से कहा कि ठीक है, लेकिन जो कुछ भी मैं कहूँ, जो भी श्लोक मैं बोलूं, उसका अर्थ बिना समझे आप लिखेंगे नहीं। पहले उसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद ही आप वह श्लोक लिखेंगे। गणेश जी ने कहा, बहुत अच्छा, वही होगा। यद्यपि गणेश जी सर्वशास्त्र पारंगत है, तो भी उन गहन श्लोकों को समझने के लिए उन्हें थोड़ा सा समय तो लग ही जाता था, और इतनी देर में वेद व्यास अन्य बहुत से नए श्लोक की रचना कर डालते थे। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत लिखा गया और इस कार्य में साक्षी रूप माँ सरस्वती भी वहाँ उस समय उपस्थित थी, ऐसा भी माना जाता है। वेद व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव या अपने किसी अन्य महान शिष्यों को छोड़कर गणेश जी को ही लिखने के लिए क्यों पसंद किया? ऐसा प्रश्न हमारे मन में भी उठ सकता है। वेद व्यास ने वेदों का विभाग किया है। 18 पुराण, अनेक महापुराण और महाभारत आदि अनेक संहिताओं के वे रचयिता है। क्या वे ये कार्य खुद नहीं कर सकते थे? ऐसा विचार हमारे मन में आ सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत में उस समय तक लिखने की परंपरा ही न हो। वेदों और शास्त्रों के साथ श्रुति और स्मृति शब्द बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। श्रुति का अर्थ है सुनना
और स्मृति का अर्थ है सुनकर ही याद रख लेना। उस समय के लोग शायद सुनकर, समझकर, याद रखकर ही आत्मसात कर लेते होंगे, इसीलिए लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। लेकिन वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना की तब उन्हें वह लिखना जरूरी लगा होगा, इसलिए उन्होंने गणेश जी की नियुक्ति इस कार्य के लिए की हो सकती है। वेद व्यास के इस महान कार्य की प्रशस्ति में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अर्थात जिन्होंने महाभारत रूपी ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेद व्यास को मेरा नमस्कार है। ऐसे ही अलग अलग कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।